नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज से हम फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस सीखना शुरू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ फॉरेक्स के बेसिक पॉइंट समझेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, मतलब फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, जहाँ पर हम फॉरेन की करेंसीज में ट्रेड करते हैं, जहाँ पर हम एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वाई फॉरेक्स, हमें फॉरेक्स मार्केट क्यों करना चाहिए या लोग फॉरेक्स मार्केट में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इन दिनों बहुत सारे लोग फॉरेक्स मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो अभी इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक जॉब के लिए आपके सिटी में 50,000 सैलरी मिल रही है और किसी बड़े मेट्रो सिटी में वही जॉब के लिए 2 से 5 लाख सैलरी मिल रही है मंथली, तो आप कौन सा जॉब चुनोगे? मैं तो भाई 2 से 5 लाख सैलरी वाला ही जॉब चुनूंगा, क्योंकि बड़े मेट्रो सिटी में मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेगी और वो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए ज्यादा रिलायबल और प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी वजह से मैं वो जॉब चुनूंगा। वैसे ही सेम आप इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को कंपेयर कीजिए। यही फर्क है इंडियन और फॉरेक्स मार्केट में, जहां पर इंडियन मार्केट का डेली टर्नओवर 1.3 ट्रिलियन है और फॉरेक्स मार्केट का 7 ट्रिलियन के ऊपर है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। और इंडियन मार्केट में टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा जाता है। और उसके साथ ही अभी कुछ दिनों पहले ही सेबी ने जैसे एक्सपायरीज बंद कर दी इंडियन मार्केट की, तब से दिसंबर मंथ का ही पकड़ोगे ना आप, तो 37% से ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन हो चुका है इंडियन मार्केट का। और इसी वजह से लोग बाकी के फाइनेंशियल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि फॉरेक्स, क्रिप्टो मार्केट। इंडियन मार्केट में मैन्युपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये मार्केट बड़े प्लेयर बहुत मैन्युपुलेट करते हैं। उनके पास बड़ा पैसा है तो वो छोटे रिटेलर लोगों को बहुत ट्रैप करते हैं मार्केट में। इसी वजह से बहुत सारे रिटेलर लोगों का लॉस होता है और इंडियन मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, जिस वजह से मार्केट का मोमेंटम वो गैप अप गैप डाउन खा जाता है। जिस मोमेंटम में हम ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, वो मोमेंटम पूरा गैप अप गैप डाउन में चला जाता है। और एक आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा डीके होता है इंडियन मार्केट में, ऑप्शन डीके, जिस कारण बहुत सारे लोग पैसे लूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रीजन है कि इंडियन मार्केट को छोड़ के बहुत सारे लोग अभी फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी हमारा थर्ड पॉइंट है फॉरेक्स मार्केट लीगल है क्या इंडिया में। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई फॉरेक्स मार्केट लीगल है क्या, अपने यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग चलती है क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल है कि फॉरेक्स मार्केट लीगल है क्या नहीं। फेमा एक्ट की वजह से इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। ये फेमा एक्ट क्या कहता है कि जो हमारे इंडिया के पैसे है वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब वो इंडिया के पैसे इंडिया में ही रहने चाहिए। तो इस वजह से जो फॉरेक्स ब्रोकर है उन्होंने क्या किया कि उनकी कंपनी इंडिया में ही एस्टेब्लिश कर दी। इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया के पैसे इंडिया में ही सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी इंडिया के पैसे इंडिया के बाहर नहीं जा रहे। तो इस वजह से ही हमारा फेमा एक्ट वायलेट नहीं हो रहा और इस वजह से ही हम इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो एक्सनेस ये ब्रोकर यूज करता हूँ, जो 15 साल से इंडिया में काम कर रहा है, जिसके विड्रॉल्स और डिपॉजिट टाइमली और सिक्योरली होते हैं। अगर आप भी उस ब्रोकर में ट्रेड करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हमारा अगला पॉइंट है फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स क्या है। फॉरेक्स मार्केट एक फ्लेक्सिबल मार्केट है जो 24/5 चालू रहता है, मतलब वो 24 घंटे वीक के 5 दिन चालू रहता है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा ये मार्केट से। यहाँ की एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे ब्रोकर लीवरेज प्रोवाइड करता है ताकि आप कम कैपिटल से ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कर सको। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ये मार्केट का वॉल्यूम कितना है, ये मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस मार्केट को मैनिपुलेट करना ना के बराबर है। अगर आपके पास प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा ना, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इस मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से वर्क होता है। तो हमारे पास जितने फाइनेंशियल मार्केट के ऑप्शन है, उनमें से फॉरेक्स मार्केट इन चीजों की वजह से एक बेटर ऑप्शन है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलते अगले पॉइंट पर। तो अब हम जानेंगे इस मार्केट का ओपनिंग टाइम, क्योंकि ये मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट है और हर एक कंट्री में टाइम जोन अलग अलग चलता है। तो ये मार्केट अलग अलग जोन में ओपन होता है और इसी टाइम जोन को सेशन आवर भी बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे मार्केट का ओपनिंग टाइम। ये मार्केट मेजरली 3 सेशन में ओपन होता है। तो पहला सेशन है एशियन सेशन, जिसे हम टोक्यो सेशन भी कहते हैं, जो सुबह 5:30 से दोपहर के 2:30 बजे तक शुरू रहता है। दूसरा सेशन है यूरोप सेशन, जिसे
लंदन सेशन भी कहते हैं, जो दोपहर के 1:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक शुरू रहता है। और तीसरा सेशन है अमेरिकन सेशन, जिसे न्यूयॉर्क सेशन भी कहते हैं, जो शाम के 6:30 बजे से रात के 3:30 बजे तक शुरू रहता है। ये सबसे वोलेटाइल सेशन रहता है। यहाँ पर सबसे हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। तो अभी जैसे हमने सेशन देखे, तो हर एक सेशन की अलग अलग खासियत है। तो आप आपके टाइमिंग और आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार आप अपना सेशन चुन सकते हो। तो हमारा अगला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जिस चीज में हम ट्रेड करेंगे। हमें फॉरेक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, जैसे कि करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स में USD JPY, USD CAD, GBP CAD, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। और उसके साथ ही हम कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। और हमें कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें फॉरेक्स मार्केट में मिलते हैं। जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, उतना ट्रेड करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। इस वजह से ही लोग अभी फॉरेक्स मार्केट को चुन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगले वीडियो में हम फॉरेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं, लीवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, न्यूज ट्रेडिंग। फॉरेक्स में न्यूज ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा चलती है, तो न्यूज ट्रेडिंग क्या होती है, इन चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो फॉरेक्स मार्केट को डीपली जान सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब नए नए वीडियो डालूंगा तब आपको पता चले। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सीखते रहो।